एक घने जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड के सभी हाथी एक तालाब के पास एक निश्चित स्थान पर रहते थे और उन्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ी रहती थी। कुछ समय के लिए बारिश की कमी के कारण तालाब का पानी सूखना शुरू हो गया। यह देखकर कुछ हाथियों ने हाथियों के राजा से मुलाकात की और कहा, महामहिम, हमारे तालाब में थोड़ा भी पानी नहीं बचा है। हमारे छोटे बच्चे मौत के कगार पर हैं। हमें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर हमारे लिए भरपूर पानी हो। थोड़ी देर सोचने के बाद हाथियों के राजा ने उत्तर दिया, मुझे याद है कि एक जगह बहुत बड़ी झील है। वह जगह अभी भी पानी से भरी हुई होगी। चलो हम सभी मिलकर वहां चलते हैं। सभी हाथी इस बात से सहमत हुए। अगली सुबह उन्होंने उस पानी की झील की ओर चलना शुरू कर दिया। 5 दिन और 5 रात यात्रा करने के बाद हाथी अंततः उस जगह पहुंच गए। वास्तव में वह एक बड़ी झील थी जो पानी से भरी थी। झील के चारों तरफ नरम मिट्टी में असंख्य छेद बने थे जिसमें खरगोश का एक समूह रहता था। जब हाथियों ने झील में इतने पानी को देखा तो वे खुश हो गए और दुनिया की परवाह किए बिना पानी में कूदना और आनंद लेना शुरू कर दिया। अचानक इस हंगामा के कारण कई खरगोशों के घर नष्ट हो गए। कई खरगोश हाथियों के नीचे रौंद गए थे, जबकि कई मर गए। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन खरगोश इस दुख को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। सिर्फ जो भाग गए वे खुद को बचा सके। उन्माद मचाने के बाद शाम को हाथी का झुंड पास के जगह में जाकर बस गया। जब शाम को हाथी चले गए तो जो खरगोश भाग गए थे वह वापस लौट आए। वे दुख में इकट्ठे हुए और एक दूसरे से मिलकर बात करने लगे। हर जगह पानी की कमी होने के कारण हाथी यहाँ हर दिन आएंगे। हमें कुछ सोचना चाहिए जिससे यह हाथी यहाँ से भाग निकले, नहीं तो कल हम में से और अधिक खरगोशों को यह हाथी कुचल जाएंगे। कुछ ने कहा, हम शक्तिशाली हाथियों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? जीवित रहने के लिए हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। उनमें से एक खरगोश जगह छोड़ने की बात से असहमत था। उसने कहा, दोस्तों, यह हमारा पुश्तैनी घर है। यदि हम हाथियों को किसी कारण से डरा दें तो वे और कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे मन में इन हाथियों के झुंड को भगाने की एक योजना है। हम देखने में छोटे खरगोश तो जरूर हैं, लेकिन हम सभी सक्षम हैं। उसकी बात सुनकर सभी खरगोशों में जोश या गया और सभी राजी हो गए। उसके बाद सभी योजना बनाने में लग गए। जैसा कि योजना बनाई गई, एक खरगोश एक पहाड़ी पर बैठ गया जो हाथियों के रास्ते पर था। थोड़ी देर बाद हाथियों का राजा अपने समूचे झुंड के साथ आया। खरगोश चिल्लाते हुए बोला, तुम दुष्ट हाथी, मैं तुम्हें झील में प्रवेश करने से रोकता हूं। यह झील चांद देवता का है। हाथी का राजा अचंभित था, लेकिन उसको किसी भी भगवान पर क्रोध करने की हिम्मत नहीं थी। उसने पूछा कि उसके लिए क्या संदेश था। खरगोश ने कहा, मैं चंद्रमा देवता का दूत हूं। उसने मुझे तुम्हें सूचित करने के लिए भेजा है कि अगर दोबारा तुम्हारे झुंड में से किसी ने भी झील के पानी में घुसने की कोशिश की, तुम्हारे झुंड का सर्वनाश हो जाएगा। कल तुम्हारे झुंड के उन्माद के कारण कई खरगोशों कुचले और मारे गए। भगवान तुम्हारे इस पाप के कारण बहुत क्रोधित है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हैं तो इस झील में प्रवेश किए बिना अपने झुंड के साथ कहीं दूर चले जाओ। हाथियों का राजा चालाक था। कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे बताओ
कि तुम्हारा चंद्रमा देवता कहाँ है और मैं अपने झुंड के साथ दूर चला जाऊंगा और हम उनसे माफी भी मांगेंगे। यहाँ पहले से ही शाम हो चुकी थी, इसलिए खरगोश ने कहा, चंद्रमा भगवान कल ही मरे हुए खरगोश के परिवारों को सांत्वना देने के लिए झील में उतर आए हैं। यदि तुम्हें उनसे मिलना है तो मेरे साथ आओ। चतुर खरगोश हाथियों के राजा को झील के किनारे पर ले गया, जहां से पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। उस खरगोश ने कहा, आज चंद्रमा देवता वह बहुत क्रोधित है। तुम चुपचाप उन्हें देखकर सर झुकाएं, क्षमा मांगकर चले आना। आपको उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। हाथी का राजा पानी में चांद को देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया। उसने खरगोश पर विश्वास किया और हाथियों ने उस जगह को छोड़ दिया। उसके बाद हाथियों द्वारा परेशान किए बिना खरगोश खुशी खुशी से उस झील किनारे रहने लगे।